अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ग़ुलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी माँ की शिकायत की कि वो मुझे बेटा तस्लीम करने से इनकारी है और मेरे बाप की विरासत पर काबिज़ है, जिसकी वजह से मैं इंतहाई मुफलिसी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि इस औरत को पेश किया जाए। इस औरत को आप रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने पेश किया गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस औरत से कहा कि तू इस शख्स को अपना बेटा मानने से क्यों इनकारी है। वो औरत बोली ये झूठ बोलता है और मैं बाकरा हूँ और मैंने आज तक किसी मर्द को नहीं देखा, यानी किसी मर्द के साथ मोहब्बत नहीं की। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि तेरे पास अपनी बात की गवाह मौजूद है। वो औरत बोली हाँ, मेरे पास गवाह है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस औरत से कहा फिर तू अपने गवाह पेश कर। औरत गई और अपने हमसाया की औरतों को 10-10 दिनार बतौर सबूत दिए ताकि वो इसके हक़ में गवाही दे। वो इन्हें लेकर आप रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आ गई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब इन गवाहों से इस औरत के बाकरा होने के मुतल्लिक़ पूछा तो उस तमाम औरतों ने इस बात की तस्दीक की। वो ग़ुलाम बोला ये तमाम औरतें झूठ बोलती हैं और साद बिन मालिक मज़नी मेरा बाप है और मैं कहत के साल पैदा हुआ। मेरी परवरिश भेड़ के दूध से हुई और फिर मैं जवान हुआ तो मेरा बाप सफ़र पर चला गया और एक अरसा गुज़र गया, वो वापस नहीं लौटा। मैंने अपने बाप के दोस्तों से दरियाफ़्त किया तो वो कहने लगे तेरा बाप मर गया है। जब मेरी माँ को इसकी खबर हुई तो इसने तमाम जायदाद पर काबिज़ होने के लिए मुझे अपना बेटा तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आज मैं इंतहाई मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जब फ़रीक़ीन की बात सुन चुके और गवाहों के बयानात भी सुन लिए तो फरमाए ये पेचीदा मसला है, हम हज़रत रज़ियल्लाहु ताला के पास चलते हैं। फिर तो हम दोनों फ़रीक़ीन और गवाहों के हमरा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, तमाम मसला बयान किया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने दोनों फ़रीक़ीन और गवाहों से कहा कि वो मस्जिद नबवी जाए, मैं मस्जिद नबवी में हाज़िर होता हूँ। रवायात में आता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी पहुंचकर अपने ग़ुलाम कुंबर से फरमाया इस शख्स की माँ को बुलाओ। औरत आई तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने इससे फरमाया तू क्यों इस बात का इनकार करती है कि ये तेरा बेटा नहीं। वो औरत बोली मैं बाकरा हूँ और मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, फिर मैं कैसे इस शख्स की माँ बन सकती हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तो ऐसी बात ना कर और तू जानती है मैं कौन हूँ। वो औरत बोली अगर आप रज़ियल्लाहु ताला को मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर किसी तबीब खातून को बुलाइए और इसे कहिए कि वो मेरा मुआयना करे। आप रज़ियल्लाहु ताला ने एक तबीब खातून को बुलाया और वो औरत को तन्हाई में ले गई। तन्हाई में इस औरत ने अब इस तबीब औरत को सोने का एक कंगन दिया और कहा कि तुम मेरे हक़ में गवाही देना, मैं बाकरा हूँ। वह तबीब खातून आप रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में हाज़िर हुई और गवाही दी कि ये औरत बाकरा है और इसे किसी मर्द ने आज तक नहीं छुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तू झूठ बोलती है। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ग़ुलाम कुंबर से फरमाया कि तुम इसकी तलाशी लो। जब इसकी तलाशी ली गई तो इससे सोने का कंगन बरामद हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला ने इस औरत को बुलाया और फरमाया तुम जानती हो, मुझे जानती है कि जब कि तुमने मेरी बात से इनकारी की तो मैंने इस शख्स से शादी करना चाहता हूँ, तो इसे अपना शोहर बना ले। तो औरत बोली मगर इसके फ़ैसले में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लम ने फरमाया शरीयत मुहम्मदी कैसे मेरे फ़ैसले में रुकावट होगी। औरत बोली वो मेरा बेटा है और शरीयत मुहम्मदी में बेटे और माँ और बेटे का निकाह नहीं हो सकता। आप रज़ियल्लाहु ताला ने ज़हानत से इस औरत के इकरार करवा लिया कि वो शख्स इसका बेटा है। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तू मेरी बात का पहले इनकार क्यों किया। औरत बोली मैं चाहती थी कि तमाम जायदाद की इकलौती वारिस बनूं, इसलिए मैंने इसे बेटा तस्लीम करने से इनकार किया। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तू बारगाह इलाही में सादिक दिल से ताब हो। नाज़रीन गिरामी, आप हज़रत अली की ज़हानत का अंदाज़ा इस वाक़े से बखूबी लगा सकते हैं। चलिए आपको एक और वाक़या सुनाते हैं। एक हल्की दाढ़ी वाला शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास बैठा था।
اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، زبان و ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی فتنہ کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے مراد مال اور اولاد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھیجنا۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں، اور اس نے جو یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں، اس سے مراد اس کی بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے نہ بیوی اور نہ اولاد ہے، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ ہی ہے